पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि भुइया जो था उसके मिन लॉन्ग के साथ काफी जबरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। भुइया ने खुद के बीस्ट फॉर्म को समन कर लिया था, जिसकी मदद से वो मिन लॉन्ग को बहुत ही मारता है। वो उसको इतना मारता है कि मिन लॉन्ग की जान जा चुकी थी। भुइया के सारे दुश्मन यहाँ पे तो खत्म हो चुके थे, लेकिन जब पनिशमेंट देने की बारी आती है तो सुप्रीम प्रोटेक्टर और उसके साथ आया हुआ था वो एल्डर भुइया को जान से मारने के लिए कोशिश करने के लिए, लेकिन लीडर ने वहाँ पर आकर भुइया को बचा लिया था। और अब वो सुप्रीम प्रोटेक्टर और उसके साथ वाले एल्डर को दोनों को काफी भयानक पनिशमेंट दे देता है। जिसके बाद भुइया जो था अपने गांव जाने के लिए निकल चुका था, जहाँ पे भुइया का जन्म हुआ था और जहाँ पे उसने बचपन गुजारा था। वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे हिसाब किताब बाकी है। जिसके बाद यहाँ से यह एपिसोड स्टार्ट होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में भुइया जो था एक होटल के अंदर बैठा हुआ था और यहाँ पे आने के बाद जितने भी होटल में बंदे थे वो सभी आपस में बातें कर रहे थे। यार तुमने सुना हमारे जो नए एम्परर है युआन हाउ, उनका छोटा भाई जिसका नाम चैन है वो आज ही आया है और ऐसा कहा जाता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और उसकी पावर का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। एम्परर युआन हाउ से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस सेक्ट के अंदर चलेगी किसकी, युआन हाउ की चलेगी या फिर उसके छोटे भाई, क्योंकि छोटा भाई ज्यादा पावरफुल, ज्यादा तो उसकी चलनी चाहिए। तो वहीं पे बैठा बैठा भुइया जो था वो सारी की सारी बातें यहाँ सुन रहा था। वो वहाँ पे मास्क लगाए हुए था तो उसको कोई भी पहचान नहीं पाता, इसलिए बड़े आराम से भुइया यहाँ पे चाय पीते हुए ऐसे कहाँ से जा चुका था। तो वहीं हम महल का सीन देखते हैं, जहाँ पे अभी भी समारोह चल रहा था, क्योंकि नया नया एम्परर जो बना था युआन हाउ, तो उसके लिए समारोह का आयोजन किया गया। बहुत ही सारे लोग आए हुए थे जहाँ पर उस युआन हाउ को रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे। लेकिन युआन हाउ को देख के लगता है ये तो लीडर बनने के लायक ही नहीं है, एकदम भद्दा सा मोटू सा बंदा होता है वो, एक नंबर का डरपोक इंसान जो कि छोटी छोटी बात से डर जा रहा था। और इस तरह के घटिया इंसान जहाँ का नया लीडर बना दिया गया, तो इससे साफ साफ पता चल रहा कि ये धोखे से यहाँ का लीडर बना है। वो कहता है मैंने सुना है किसी ने यहाँ पे मेरी बेइज्जती, मेरे बारे में बहुत ही बुरा भला कहा, तो उसको घसीट के लाओ मेरे सामने, मैं भी तो देखूं वो मेरे सामने मेरे को बुरा भला कह सकता है या फिर नहीं। मेरा समारोह आज उसने खराब करने की कोशिश की तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। मैं तो यहाँ पे अच्छा खासा समारोह चला रहा और वो कहाँ से उठ के आ गया। तो इसलिए सोल्जर्स तो उसी शराबी आदमी को पकड़ के लाते जिसको हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा। युआन हाउ यहाँ पे शराबी से कहने लग जाता है, बता तू क्या बोल रहा था मेरे बारे में, बहुत बेइज्जती कर रहा था ना मेरी, मैं वही बातें तेरे मुँह से फिर से सुनना चाहता हूँ और अगर तेरे पास हिम्मत है तो बोल के दिखा। तो वो शराबी जो था वो पूरे गुस्से के साथ युआन हाउ से कहने लगता है, तुमने होली लाइटनिंग टावर बना, जिसको बनाने में तुमने हमारे महल के जो कि लोगों की कमाई थी, जो कि मेहनत की कमाई थी, सबको तुमने ऐसे ही लुटा दी। तो उसी की वजह से तुमने लोगों को उनकी मेहनत के कमाई के बदले में पैसे भी नहीं दिए, इसका हिसाब कौन देगा। और ये सारे लोग जो भूखे मर रहे हैं ये सब तुम्हारी वजह से है। तुमने प्रिंसेस जीसा को भी यहाँ से भगा दी जो कि बहुत अच्छी इंसान थी। तुमने बिना मतलब के हजारों सोल्जर्स को यहाँ से दूसरी जगह पे लड़ने के लिए भेज दिया और क्या हुआ नतीजा, सब के सब सोल्जर्स की जान चली गई। तुमने ज्यादा पावरफुल लोगों के सामने कमजोर सोल्जर को भेजा ताकि तुम अपने सोल्जर्स को मरता हुआ देख सको, इसका हिसाब कौन देगा, कौन सोल्जर्स की आत्मा को शांति दिलाएगा। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुम तो एम्परर बनने के लायक भी नहीं हो, तुम खटिया मोटे और भद्दे से इंसान। क्या कभी तुम हमारे डोंगियन किंगडम के लोगों के सामने अपनी शक्ल दिखा पाओगे, किस मुँह से जाओगे उनके सामने, जो लोग मर गए उनकी आत्मा को कभी मरने के बाद देख पाओगे, उसके एंसेस्टर को क्या जवाब दो, नहीं है ना कोई जवाब तुम्हारे। तुमने सब खत्म कर दिया, तुमने इतने मासूम लोगों की जान ले ली, तुमने सबके पैसे लूट ली खुद एम्परर बनने के लिए। तुम चाहे मेरी जान क्यों ना ले लो, तब भी मैं यहाँ पे आखिरी दम तक कहता रहूंगा तुम झूठे और मक्का और गद्दार लोग। जो सुनकर युआन हाउ जो था वो काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहता है तेरी हिम्मत कैसे हुई, वो भी मेरे सामने इस तरह से बात करने की। वो अपने सोल्जर्स से कहता है, सोल्जर्स इसका सर धड़ से अलग कर दो। इस वजह से जितने भी सोल्जर है वो सभी यहाँ पे शराबी को मारने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे मार क्या पाते कि उससे पहले वहाँ चैन आ चुका जो कि युआन हाउ का छोटा भाई था और यही काफी ज्यादा पावरफुल है। वो यहाँ पे आने के बाद शराबी की जान को बचा लेता है। युआन हाउ जो था वो अपने छोटे भाई को देखकर कहता है, अरे मेरे छोटे भाई इमोर्टल कल्टीवेट, तुम यहाँ पे इसको क्यों बचा रहे हो, तुम्हें पता है ना इसने मेरे बारे में कितना बुरा भला कहा और तुम सबके बारे में इसने बुरा भला कहा है। ऐसे इंसान को जिंदा रहकर कोई फायदा नहीं है, इसको तो मर जाना चाहिए। लेकिन जो चैन था यहाँ पे कहने लग जाता है, नहीं रुक जाओ, आज खुशी का माहौल
माहौल है, इतने अच्छे से समारोह किया गया है तुम्हारे नए एम्परर बनने की खुशी में। तो क्या तुम सच में चाहते हो किसी अरे गहरे इंसान की वजह से तुम्हारी ये खुशी मिट्टी में मिल जाए और मातम बन जाए? इस खुशी के मौके मॉर्टल और इमोर्टल दोनों साथ में मिलकर खुशियाँ मना रहे हैं। तो ऐसे इंसान को मार तुम अपनी बेइज्जती मत कर। और ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े थे वो सभी कहने लग जाते, देखा कितना अच्छा इंसान है ये चैन, सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर, ये लोगों के बारे में इतना सोचता है, मॉर्टल और इमोर्टल्स के बारे में दोनों इसके लिए एक समान है। और सभी लोग यहाँ पे उस चैन की तारीफें करना शुरू कर देते। लेकिन वो जो शराबी था वो यहाँ पे युवान हाउस से कहने लग जाता है, तेरा जो सपोर्ट है रचन, जिसकी वजह से तू इतना ज्यादा उछल रहा है, अगर ये नहीं होता ना तो तू कब का यहाँ पे बन गया होता। हम सब मिलकर ही तुझे मार देते। हम चैन की वजह से रुक जाते हैं कि उसके पास पावर काफी ज्यादा। युवान हाउस अपने भाई से कहने लग जाता है, देखा ये कितनी गंदी जुबान से बोल रहा है, ये सिर्फ बोलता रहता है, इसने तो तुम्हारी भी बेइज्जती कर दी और ऐसे इसकी बेइज्जती तुम सुनते रहोगे, मुझे जिंदा नहीं चाहिए, इसको मार डाल। तो चैन भी कहने लग जाता है, जैसे मोर्टल इंसान से ना मुझे बहस करके कोई मतलब नहीं, हम तो चुटकियां बजाते हुए तेरी जान ले सकता, मैंने तो तेरी एक बार जान बचाई है, कम से कम उसका शुक्रिया तो बोल दे। लेकिन शराबी तो कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहता है, तुम सब एक जैसे किसी गंदी नाली के कीड़े हो, तुम लोगों की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है मेरी नजरों में। तो ये सुनकर युवान हाउस जो था अपने एक खास चूहे को बाहर निकालता है और वो चूहे से कह रहा, बहुत ही टाइम से मैंने तुझे पाल के रखा, इसी मौके के लिए जाओ और इस शराबी को काट इसे दर्दनाक मौत दे दो। इसके बारे में इसने कभी सोचा भी नहीं हो। फिर वो चूहा यहाँ उस शराबी को काट यहाँ पे तड़पा रहा हो। वो शराबी बस इतना कह रहा, मैं मर जाऊँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देख ले मेरी आत्मा तुझे यहाँ पे बदुआ दे, तो कभी खुश नहीं रहेगा। यहाँ देख लेना, एक न एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब कोई ऐसा इंसान तुम लोगों के सामने आएगा जो तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएगा। तुमने बहुत मासूम लोगों की जान ली, तुमने बहुत लोगों का खून बहाया, उन सभी का हिसाब ले कोई ना कोई तो जरूर आएगा। और जब वो आएगा तो यहाँ पे तहलका मत, चाहे आ जाए या फिर कल आ जाए, 1 साल या फिर 10 साल बाद, लेकिन वो आएगा जरूर, ये मेरा वादा। जब वो आएगा तब तुम देखना कि यहाँ पे क्या होगा। फिर जुआना वो अपने चूहे से कहता, काट इसे और तेजी से काट, इसकी जुबान बहुत चल रही, मुझे इसको तड़पते हुए देखना, इसकी चीखें मेरे कान तक नहीं जा रही, इसको और जोर से काट। और वो जो बेचारा शराबी वो यहाँ पे तड़प के चिल्ला रहा, क्योंकि वो चूहा कोई मामूली चूहा नहीं और इतने भयंकर तरीके वो उस शराबी को काट रहा होता है, जिस वजह से वो जो युवान हाउस था यहाँ पे अपने सोल्जर से कहता है, सोल्जर्स जाओ और इस शराबी को जान से मार दो। ये बहुत बोलता, इसकी बातों से मेरे कान में दर्द हो। लेकिन जैसे सोल्जर यहाँ पे शराबी को मारने के हवाले थी, तभी यहाँ पे एक स्लैश अटैक आता, जिसकी वजह से वो जो चूहा वहीं पे मर चुका। तो एम्परर कहता है कि इसके अंदर हिम्मत हुई जिसने मेरे चूहे को मारा, मेरा इतना प्यारा चूहा वो भी मर गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, और अगर हिम्मत है तो मेरे सामने। कि तब वहाँ पे एंट्री मारता है भैया, जो कि मास्क लगा के यहाँ पे आया हुआ। वो यहाँ पे आने के बाद कहता है, अरे यार मैंने तो चूहा ही मारा है, और अगर मुझे गुस्सा आया ना तो मैं तुझे भी मार दूंगा, इसलिए तू अपनी हद में रह। तो फिर ये चीज देखकर सभी लोग हैरान रह जाते कि ये बंदा कौन आ गया यहाँ। फिर वो जो चैन वो भैया से कहता है, तू है कौन और तू हमारे महल के मामले में टांग घुसाने की कोशिश क्यों कर रहा है, तुझे पता नहीं है किसका अंजाम क्या होगा, इस शराबी की जगह तेरा भी नंबर आ सकता है। फिर भैया यहाँ पे अपना ओरिजिनल नाम नहीं बताता, बल्कि वो जो उसके अंकल सून का नाम था वो वही वहाँ पे बता देता, और वो नाम सुनकर ये लोग पहचान जाते। फिर चैन जो होता है यहाँ पे कहने लग जाता, हमें ना इस महल के अंदर ना दाऊ सेक्ट का राज चलता है, दाऊ सेक्ट का रूल्स और नियम यहाँ पे चलते हैं, और अगर ये कुछ भी करने की कोशिश करता है तो तुझे दाऊ सेक्ट के हिसाब से सजा दी जाएगी, इसलिए तू हमारी मान और दफा हो जाए, और अगर तू अपनी जान बचाना चाहता है। लेकिन भैया जो था वो यहाँ पे कहता है, बस बहुत हो गया, दाऊ सेक्ट के रूल्स यहाँ पे चलते हैं ना, लेकिन अब नहीं चलेंगे। भैया यहाँ पे अपना नेशन इंस्पेक्टर का बैज दिखाता है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग हैरान रह जाते हैं, अरे ये तो स्वर्ण सेक्ट का नेशन इंस्पेक्टर है, ये यहाँ पे क्या करने के लिए आया। और नेशन इंस्पेक्टर का यही काम होता है कि आसपास जो भी गलत काम हो रहे हैं, अपराध अगर हो रहे हैं तो उसको ठीक करना, क्योंकि जो नेशन इंस्पेक्टर के काम होते वो पुलिस वाले काम होते जो कि भैया के, तो इसीलिए वो अपने सामने गलत होते हुए कुछ नहीं देख सकता, चाहे उसके सामने कोई भी सेक्ट क्यों ना आ जाए। यही पोजीशन भैया को मिली थी कंपटीशन के अंदर, जो कि जीतने के। फिर जो चैन था वो भैया से कहने लग जाता है, भैया तुम भले यहाँ नेशन इंस्पेक्टर बने हो और तुम्हारे रूल यहाँ पे चलने चाहिए, लेकिन क्या तुम इस रूल के बहाने उस शराबी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? आखिरकार तुम उसकी जान क्यों बचाना चाहते? तुम्हें पता है ना ये एक अपराधी, इसने खुद ही उल्टा बोला एल्डर के बारे में। भैया तुम्हारे रूल्स तो चलने चाहिए,
लेकिन क्या तुम इस रूल्स के बहाने इस अपराधी शराबी को बचाने की कोशिश कर रहे हो? आखिर तुम इसकी जान क्यों बचाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि ये एक अपराधी है और इसने इतना बड़ा क्राइम किया, और अगर तुम ऐसे इंसान को बचाओगे तो तुम्हारी पुलिस बैच का मतलब क्या हुआ? तो भुइया यहाँ पे कह रहा था, जरा डिटेल में बताओगे कि इस शराबी ने कौन सा अपराध किया? मुझे तो नहीं दिखाई दे कि इसने कोई भी अपराध किया है। तो फिर चैन कहने लग जाता है, इसने हमारे एम्पर यानी कि मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की, जो कि इस पैलेस का एम्परर है। इसको जान से मारना पड़ेगा। अब ये शुभ काम तुम करते हो या फिर मैं ही अपने हाथों से करूं? मुझे जवाब जल्द से जल्द चाहिए। तो युवान हाउ कहने लग जाता है, हाँ सच में ये शराबी अच्छा इंसान नहीं है, इसको मरना पड़ेगा, और वो भी मामूली मौत नहीं बल्कि ऐसी मौत इस तरह से किसी को भी ना मारा गया। इसको चीर फाड़ के लटका दे ताकि चील कौवा इसको नोच के खाए। तो फिर भुइया कहने लग जाता, अच्छा तो ऐसी बात, अगर एम्परर को बेइज्जत किया जाए तो इसकी सजा मौत हो। तो जरा मैं एम्परर का जो चमचा जो कि उसका छोटा भाई उसको बेइज्जत करूँ तो उसकी सजा क्या होनी चाहिए? जो सुनकर चैन यहाँ पे भुइया से कहता है कि तेरे कहने का मतलब क्या है? तू मुझे बेइज्जत करेगा? तू जबान संभाल के बात, तू जानता है कि मैं कौन हूँ, और अगर तूने हाथ भी लगाया ना तो इसका मतलब साफ कि तू दाऊ सेठ से दुश्मनी ले रहा। दाऊ सेठ तुझे जिंदा नहीं छोड़े, वो तुझे जिंदा क्या छोड़े, उससे पहले मैं ही तेरा गेम बजा दूंगा, इसलिए तू मेरे बारे में कुछ भी मत कर। भुइया तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो एक के बाद एक करते उस चैन की बेइज्जती करते जा रहा कि तू चमचा है, तू किसी भी काम का नहीं, बस यहाँ पे ढोंग रह जाता है, वो भी अपनी पावर जो कि किसी काम की नहीं है। फिर ये सुनकर जो चैन था उसके दिमाग में आग लग जाती, वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लग जाता है और वो भुइया से कहता है, जरा मैं भी तो देखूं कि मेरे सामने ये मामूली स्टेशन इंस्पेक्टर टिक पाता है या फिर नहीं टिक पाता। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए भुइया के साथ फाइट करने के लिए जा चुका था। दोनों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती, लेकिन भुइया एक से बढ़ के एक अटैक उस चैन के ऊपर किए जा रहा। चैन यहाँ पे भुइया से कहने लग जाता है, तेरी अटैक देख के लगता है तेरी कल्टीवेशन लेवल बॉडी रिफाइनमेंट के 9th लेवल पे, और तू इतने कम लेवल पे होने के बाद मुझसे लड़ने के लिए आया, तू सीधा सीधा अपनी मौत को दावत दे रहा है, मैं तुझे बहुत मारूं। तो फिर भुइया कहने लग जाता है, वो तो टाइम ही बताया कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। फिर चैन जो था वो यहाँ पे किसी तरह के फॉर्मेशन बनाने के बाद भुइया के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, और फिर भुइया ने अपने ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लिया, और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे के फाइट करना शुरू कर देते। ये फाइट काफी ज्यादा कमाल की लग रही, लेकिन भुइया जो था उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती। फाइट होता हुआ देख वो जो एम्परर था वो तो एकदम घबरा चुका, वो तो छुपने की जगह ढूंढ रहा कि अगर मैं छुप जाऊं तो मेरी जान बच जाएगी, वैसे भी मेरे पास पावर नहीं और मेरा छोटा भाई इस भुइया को संभाल लेगा। लेकिन भुइया यहाँ पे सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करना शुरू कर देता, जिस वजह से उसकी जो ड्रैगन स्पिरिट थी वो सीधा का सीधा अटैक देकर मारती उस चैन को, जिस वजह से चैन की हालत खराब हो जाती और वो खून की उल्टियाँ करने लग गया। तो फिर भुइया उससे कहता, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन तेरे पास उतनी पावर है न, तू इतना पावरफुल है नहीं कि तू इस पूरे सेक्ट के अंदर, इस महल के अंदर तेरा राज चले। तो युवान जो था वो अपने भाई से कहने लग जाता, भाई जल्दी से इधर आके छुप जा, ये बंदा पाकर तुझे मार डाले, और इसलिए अगर हम छिप जाते तो उसी में हमारा फायदा। लेकिन जो चैन था वो यहाँ पे कहने लग जाता है, बचपन से आज तक किसी ने हिम्मत नहीं करी मुझे चोट लगा मेरे अंदर से खून निकालने, पर आज पहली बार मेरा खून निकला है, वो भी भुइया तेरी वजह से। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे बहुत ही बुरी मौत मारूंगा, मैं तुझे खून से नहला दूंगा। इसके बाद वो अपनी पावर को दोबारा से एक्टिवेट करते हुए भुइया के साथ फाइट करने के लिए, इसके बाद वो बहुत ही भयंकर वाला अटैक रेडी कर लेता है, इस वजह से उसके अंदर सिर्फ ऑरा का बॉन्डर निकल रहा था। लेकिन वो अटैक जहाँ भुइया के ऊपर वो कर क्या पाता कि इससे पहले वहाँ पे कोई दूसरा बंदा पहुँच जाता है, और अभी जो आया था उसका नाम था हाउती। असल में ये है दाऊ सेक्ट का लीडर, जिस सेक्ट का ये चैन। तो हाउतिया ने यहाँ पे आने के बाद जुआन हाउस से कह रहा होता है कि तू फिर यहाँ पे अपनी मनमानी करने लग, मैंने ही तो कितनी ज्यादा मेहनत करके तुम्हें यहाँ पे लीडर की पोजीशन दिलवाई है, और अगर तुम यहाँ पे नहीं सुधरे तो मैं तुम्हें इस लीडर की पोजीशन से निकाल भी दूंगा। तो युवान भी कहने लग जाता है, लीडर प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो, आगे से मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा, और जो आप कहेंगे ना मैं वही करूँगा, मैं आपके खिलाफ कैसे जा सकता। हाउतिया ने यहाँ पे चैन से कहने लग जाता है, चैन तुम्हें तुम्हारी गलती पता है, मैं तुम्हें यहाँ पे सजा देने के लिए आया हूँ। तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करते उसका ध्वज जमाते
दिखाते हुए कमजोरों को नीचा दिखाने की कोशिश की। क्यों तुम यहाँ पे फाइट कर रहे? तुम्हें फाइट नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था किसी से भी फाइट करने के लिए। फिर हाउ तियान यहाँ पे भुइया से कहने लग जाता है, देखो भुइया मुझे माफ कर दे, ये तो मेरा डिसिपल है, लेकिन गलती तो इसी से हुई। मेरी जिम्मेदारी इसको डिसिप्लिन सिखा, लेकिन मैं वो सिखा नहीं पाया और मैं माफी के तौर पे तुम्हें छोटा सा गिफ्ट देना चाहता। फिर वो किसी तरह का बॉटल भुइया को दे देता है और उसको देते हुए कहता है, उम्मीद है तुम इसे लेने के बाद यहाँ पे ये सब वापस से भुला दोगे और उसके बाद तुम चैन को माफ कर दोगे और वो आगे से किसी से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। तो फिर भुइया गुस्से में कहता है, अगर ऐसा इसने दोबारा करने की कोशिश की या फिर सोचा तो फिर बहुत ही बुरा हो। तो हाउ तियान कहता है, अगर इसने दोबारा से ऐसी हरकत करने के बारे में सोचा तो मैं इसे घसीटते हुए खुद ही तुम्हारे कदमों में लेके आऊंगा और तुम्हारे सामने लाके झुका दूंगा। अब तो तुम खुश हो जाओगे ना, और उसके बाद तुमको जो इसको सजा देना वो दे देना। और जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे वो लोग कहने लग जाते, एल्डर हाउ तियान तो है ही इतने ज्यादा कमाल कि उनके सामने किसी की भी नहीं चल। वो इंसाफ की बात बोलते, देखो उन्होंने यहाँ पे आकर इंसाफ ही दिलाया। और साथ ही साथ वो जो हाउ तियान था, यहाँ पर एक पालकी रखी हुई, उसके अंदर एक लड़की मौजूद, उससे कह रहा होता कि आपने जो पिल बनाने के लिए कहा था वो पिल काफी हद तक रिफाइन हो चुकी है और थोड़े टाइम के अंदर वो पिल लाके आपको दे दूंगा। और ज्यादा से ज्यादा 1 मंथ का टाइम लेता है और 1 मंथ के अंदर वो पिल आपके हाथों में लाके दे दूंगा, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत ले। तो वो लड़की कहने लग जाती है, बिल्कुल हाउ तियान, तुम जैसा कहोगे मैं उस चीज को फॉलो करूंगी, मैं तुम्हारी बातें कैसे टाल सकती, जब वो तब तुम मुझे लाके दे दे। फिर वो जो लड़की थी वो यहाँ पे भुइया से कहने लग जाती, तुम बड़े दूर से आए हो यहाँ, वैसे भी आज समारोह था, आज पार्टी थी रात, तो तुमसे छोटी सी रिक्वेस्ट की, क्या तुम पार्टी में जाना चाहोगे? हम तुम्हारा अच्छे से वेलकम करना चाहते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। भुइया को उस लड़की की बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आ रहा था, उसके दिमाग में आग लग रही, क्योंकि उस लड़की के उसकी पास्ट मेमोरी जुड़ी हुई। वो अपने पास्ट को याद करने लग जाता जब उस लड़की ने उसको इस महल से भगा दिया। फिर हम भुइया को महल के अंदर देख पाते और ये सीन कुछ टाइम पहले का था, जब भुइया इसी महल के अंदर था, जिसका लीडर है युआन। तो इसका मतलब भुइया जो है असल में इसी महल का प्रिंस हुआ करता था और उसके फादर होंगे यहाँ के एम्परर। लेकिन धोखेबाजी से इस युआन हाउ ने और बाकियों ने उसे महल से बाहर फेंक दिया। और वो जो शराबी सोल्जर है जिसकी वो बात कर रहा, जो पहले के प्रिंस जो कि बहुत अच्छे इंसान थे, तो हो सकता है कि वो बात भुइया की कर रहा था। अपना हीरो तो एक प्रिंस निकला, वो भी इसी महल का, जहाँ पे उसके दुश्मनों का राज चल रहा। तभी पालकी में उस लड़की को देखकर भुइया इतना ज्यादा भड़का हुआ था कि उसी ने उसके ऊपर गलत इल्जाम लगवा के उसे महल से बाहर फेंकवा दिया। और जब भुइया यहाँ से जंगल से होते हुए आगे जा रहा था अपनी सजा काटने के लिए, तभी वहाँ पे उसकी जान लेने के लिए एक बहुत ही खतरनाक पॉइजन स्नेक आ चुका, जिसको उस लड़की ने भेजा होता, जो कि पालकी के अंदर मौजूद था कि वो भुइया की यहाँ पे जान ले सके। भुइया एकदम भड़क जाता कि आखिरकार तुम लोग हो कौन और तुम लोग मुझे क्यों मारना चाहते। तो उस स्नेक के अंदर से वो लड़की कहती, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स को तो मार दिया इसी तरह से पॉइजन देकर, तो अब तुम्हारी बारी, इसलिए तुम अपने पेरेंट्स को जाकर कंपनी, क्या तुम जाओगे नहीं उनके पास, उनको अकेला रहने दो, इसीलिए मैं तुम्हें मारने के लिए आई हूँ, जाओ और मौज करो। फिर उसके बाद वो जो स्नेक वो भुइया के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ स्वर्ण सेक्ट के जो लीडर थे वो आकर पहुँच चुके थे, जिन्होंने भुइया को बचा लिया। और इसका मतलब इसी के पास से भुइया को अपने स्वर्ण सेक्ट में ले गए थे, जहाँ पे भुइया एक मामूली सी जिंदगी गुजार रहा था। कहाँ वो एक प्रिंस अपने फादर के मरने के बाद इस महल का अगला एम्परर बनता, लेकिन दुश्मनों ने उसकी एम्परर की पोजीशन से भगा दी और उसके पेरेंट्स को भी मार दिया और उसको महल से बाहर फेंक दिया। और भुइया ने बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा, वो दोबारा से उसी महल में आया है जहाँ पे उसके दुश्मनों का राज, और अब वो उन सब के सब दुश्मनों की उनकी औकात दिखाए और अपने एम्परर वाली पोजीशन और अपने प्रिंस का बदला लेगा। जिस सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।